नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टों के बारे में, जो कि हर साल भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कि सबसे सूचांक में कौन सा राज्य, कौन सा जिला, मतलब देश की स्थिति क्या है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, खाद्य सूचांक है हमारे पास, ऊर्जा है, जलवायु है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है। तो उन्हीं में इस साल का करंट अफेयर हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि राज्य खाद्य सूचांक है। ठीक है, राज्य खाद्य सूचांक का मतलब होता है, अब आपको हम बताते जाते हैं और इसी के तरीके से हम लोग याद करते जाएंगे फटाफट। तो राज्य खाद्य सूचांक का मतलब होता है कि खाद्य मतलब खाने का सामान। ठीक है, तो ये हमारे देश का हमारे देश का हर देश का यही प्रॉब्लम सबसे टॉप पे होता है कि इसे हम लोग कैसे फुलफिल करें। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूचांक कहा जा सकता है। तो इसमें जारी करता है FSSAI। ठीक है, FSSAI जारी करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कभी भी होटल में जाते होगे तो इसी का सर्टिफिकेट या फिर ब्रांडिंग आप लोगों देखते होगे कि इसने अप्रूव्ड किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा विश्वास होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, खाने पीने वाले प्रोडक्ट पे। तो हमारा ये FSSAI करता है, और ना ये जून में करता है, जून 2022 में। ठीक है, तो जून हम बस याद रखेंगे, बाकी ईयर हमारा हर बारी चेंज होगा। जैसे मैं 23 में जाता हूँ तो जून 23 हो जाएगा। तो अब कैसे याद रखें? याद रखिए कि खाना हमारा ख़राब कब हो जाता है? जून में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो जून में हमारा खाना ख़राब हो जाता है। तो FSSAI क्या करता है कि अप्रूव नहीं करता उस खाने को कि मत खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक है। तो हमारे पास याद हो गया, राज्य खाद्य सूचांक जारी करता है FSSAI। ठीक है, अब हम बड़े राज्य में आते हैं। जो बड़ा राज्य है हमारा तमिलनाडु है, और छोटा राज्य गोवा है। बिहार का स्थान 16वां है इसमें। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक। अब आप एक बात बताइए, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक, ये सब नीचे की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि हमारे, याद कर लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके जैसा ऊर्जा हम, मुझे नहीं लगता किसी को है। इस देश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उन्हीं के पास है। और ये वायु ना, जलवायु को वही कंट्रोल करते हैं। अब आप लोग बोलते होंगे मोदी लहर है, तो जलवायु कंट्रोल वही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और मोदी साहब के अंदर क्या आता है? नीति आयोग आता है, जो वो चेयरमैन है। जो हेड है नीति आयोग के, वो मोदी साहब है। प्रधानमंत्री ही हेड होता है नीति आयोग का। तो अभी में प्रधानमंत्री हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग ही इसका जारी करता होगा। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि नीति आयोग है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा राज्य हमारा गुजरात होगा और छोटा राज्य गोवा होगा। बिहार का स्थान 15वां रहा है। अब हम चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है हमारे पास? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है? स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ, स्वच्छ नाम सुनते ही हमारे मन में आना चाहिए कि घर, मोहल्ला, शहर और हमारा गांव। ठीक है, तो स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। तो इसे कौन वो रिपोर्ट जारी कर सकता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। होप, आशा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसके अंदर हम सब लोगों को पता है कि इंदौर बहुत टाइम से फर्स्ट पे ही चल रहा है। इंदौर कभी भी, मतलब 4-5 सालों से बहुत टॉप पे ही चल रहा है। वो हमेशा प्रथम स्थान बना के रखता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर। दूसरा सूरत है और तीसरा नवी मुंबई है। कंटेनमेंट की बात करते हैं तो देवलाली है, महाराष्ट्र के अंदर आती है ये। और फास्टेस्ट मूविंग सिटी की बात करते हैं तो शिमोगा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्य स्वास्थ्य सूचांक। अब आप एक बात बताइए, स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहेगा? जब जलवायु ठीक रहेगा, आपके आसपास के जलवायु ठीक रहेंगे, तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अगेन, जलवायु कौन करता है? नीति आयोग, जो हमारे मोदी साहब के नाम से हमने रिलेट किया है उसे। तो जलवायु स्वास्थ्य का भी जिम्मेदारी नीति आयोग का भी होता है, का ही होता है। और प्रथम स्थान इसमें उत्तर प्रदेश है, और मिजोरम सबसे छोटे राज्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर मतलब क्या होता है कि
ज़्यादा पब्लिक हम लोग आम चाल की बोली में बोलते हैं कि लोग, बट आप सिलिकॉन सिटी चले जाओगे, बेंगलोर के साइड चले जाओगे, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। ठीक है, जिसमें बड़े राज्य में हरियाणा आता है और केरल आता है छोटे राज्य में। बिहार का अगेन 15वां नंबर पे आता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्या है? लोगों के बारे में एक एक चीज़ की खबर रखना, एक रिपोर्ट जारी करना। तो ये ऑब्वियस है, ये सरकार खुद से नहीं करती, ये किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को देती है कि आप पता करके मुझे वो रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक के अंदर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक क्या होता है कि जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जारी करते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है? सामान। लॉजिस्टिक सामान होता है जो कि हमेशा वाणिज्य एवं उद्योग से ही सामान जाता है। तो लॉजिस्टिक हमारा उद्योग मंत्री ही करता है, जो कि अभी पीयूष गोयल है, जिसमें प्रथम स्थान अगेन गुजरात को है। क्योंकि जब भी उद्योग की बात आती है तो गुजरात हमारा सबसे टॉप पे चलता है उद्योग के मामले में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा गुजरात चलता है। बिहार का स्थान 19वां रहा है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक, ये सब कुछ नए सूचांक हैं जो हमेशा बनती आती जा रही है, ताकि हम उस पर लेटरल डेवलपमेंट कर पाएँ। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक, ये आपका नीति आयोग, अगेन नीति आयोग जारी करता है। जब भी आप ऐसा नाम देखें, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक, तो ये सब ना बहुत टॉप क्लास नेम है, और ये आपको 2020 के बाद ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश और दूसरा स्थान पे तमिलनाडु है। बिहार का 28वां स्थान रहा है, क्योंकि आपको पता ही है बिहार का क्या स्थिति है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चंडीगढ़ का रहा है सबसे प्रथम स्थान। ओके, अब आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचांक पे। गरीबी सूचांक हमारा जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी करता है। ठीक है, यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचांक को जारी करता है, क्योंकि देखिए कभी भी आप अपने देश के किसी भी संस्था को इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए दीजिएगा, तो वो हो सकता है गरीबी ना दिखाए, गरीब लोगों का रिपोर्ट ना जारी करे। क्योंकि इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमारा बहुत जवाब देना पड़ता है कि हमारे लोग गरीबी से क्यों जूझ रहे हैं, खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो बहुत कुछ जवाब देना पड़ता है। तो इसके लिए हमेशा जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई होता है, जो कि गरीबी सूचांक निकाल के हमें देता है। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है। दूसरा नाइजीरिया है, जबकि आपको भी पता है कि अफ्रीका में लोग मिट्टी खाते हैं। ठीक है, गरीबी इस तरह से है, पर ये इंटरनेशनल है, तो इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। और सबसे गरीब आदमी वाला देश भारत कहलाता है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है। सबसे तेज़ी से गरीब कम करने वाला राज्य गोवा है। गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा है, क्योंकि आपको पता ही है गोवा में गरीब कम ही हो जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, आप लोग बाकी समझदार हो। और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का अभी जो धारा हटा है, तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, तो तुरंत बूस्टअप किया है जम्मू कश्मीर भी। बिहार झारखंड अगेन सबसे गरीब राज्य है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत नवाचार सूचांक। नवाचार सूचांक होता है, ये भी हमारा नीति आयोग ही डिसाइड करता है। नवाचार सूचांक का मतलब हो गया नवाचार का मतलब हो गया कि आपस में तालमेल बना के नवाचार कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको नीति आयोग के द्वारा ही होता है। राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। नवाचार मतलब, आप क्या मैं कहूँ इसको, नवाचार को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको नवाचार का मतलब हो गया
मतलब अच्छे ढंग के लिए ही ये सूचांक होता है। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, बेसिकली मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो नवाचार का मतलब, चलिए जो भी है, भारत नवाचार सूचांक में कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे पे तेलंगाना है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे चंडीगढ़ है, ठीक है, और अंतिम पे लद्दाख है। बिहार अगेन 15वां है। तो आप याद रखिएगा, एमीनिया मुक्त भारत सूचांक, एमीनिया एक बीमारी का नाम है, और एमीनिया मुक्त भारत सूचांक जारी करता होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। अगेन आप यहाँ पे डेटा छुपा सकते हैं, तो यूनिसेफ का भी इसमें हाथ रहता है, ठीक है। जब भी एमीनिया मुक्त भारत, एमीनिया एक बीमारी है तो ऑब्वियसली वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ कर सकते हैं। प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। बिहार का स्थान 22वां है, मतलब हमारा बिहार हर चीज़ में पीछे है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचांक में जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय होगा, क्योंकि नगर पालिका की बात आती है तो ऑब्वियस है वो आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंदर ही आएगा। प्रथम स्थान अगेन इंदौर को मिला है और नई दिल्ली को मिला है। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां पे आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब इंडिया में जस्टिस कैसा है, लोगों को न्याय कैसा मिलता है, तो जारी करता हमारा टाटा ट्रस्ट होता है, क्योंकि टाटा पे ज़्यादातर इंसान को भरोसा है। तो इस रिपोर्ट की अगुवाई टाटा ट्रस्ट ही करता है, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। अब आप ही बताइए, महाराष्ट्र में जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया है, पर हमें याद रखने के लिए, बस मैं ये नहीं बोल रहा कि महाराष्ट्र का नहीं है, बट हमें याद रखने के लिए ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सुशांत वॉज इन महाराष्ट्र और उसे जस्टिस नहीं मिला, लेकिन अगेन महाराष्ट्र को ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे ऊपर रखा गया। मतलब जो कहावत है ना, काग चुगेगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा, तो यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हमें बस याद रखना है, आप इसे पर्सनली मत लीजिएगा। अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को है जस्टिस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश को है क्योंकि हम इनकी बाध्यता समझ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पास अंतिम स्थान है। निर्यात निर्यात तत्परता सूचांक है, निर्यात कितना हुआ, ये अगेन सारा मोदी जी खुद हैंडल करते हैं, तो नीति आयोग के अंदर आएगा ये, ठीक है। निर्यात कितना हुआ, प्रथम स्थान गुजरात का है। अगेन जहाँ पे आपका नीति आयोग आ गया वहाँ गुजरात ही रहेगा। सुशासन सूचांक, अब क्या हुआ, सुशासन सूचांक 2021। सुशासन का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में कैसा शासन चल रहा है, ठीक है। अब सुशासन से याद आपको आता होगा, एक मोकामा जिला के एक विधायक हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका एक बहुत ही डायलॉग आप लोग को यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वायरल डायलॉग होगा कि सुशासन की सरकार है, ऐसा कुछ रिपोर्टर पूछता है, उसके आगे पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या था वो, तो सब कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, ऐसा कुछ करके था। तो उसी पे गुस्सा हो गया अमित शाह जी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उन्होंने अपने अंडर ले लिया सुशासन को, ऐसे याद रखिए। अब अमित शाह हमारे तो बहुत ही लिबरल नेता हैं, उनको एक भी इधर उधर की बातें पसंद नहीं है, ठीक है। जब अमित शाह रहते हैं तो अमित शाह का एक ही कहना है कि मेरे सामने कोई गुंडा गाड़ नहीं हिला सकता, तो इट वाज लाइक अमित शाह, ठीक है। तो सुशासन के अंदर अमित शाह। अगेन प्रथम राज्य गुजरात, ऑब्वियस है, मोदी जी का नाम आएगा, अमित शाह जी का नाम आएगा तो गुजरात ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कैसे क्या पोजीशन है, जारी करता होता है टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। टाइम्स आपको पता होगा, टाइम्स हायर एजुकेशन ही जारी करता है इस रिपोर्ट को, जो कि बेंगलुरु में होता है। भारत के बेंगलुरु IIT रोपड़ और IIT इंदौर को मिला है, ठीक है। विश्व में प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विद्यालय को मिला है अगेन। अब हम आते हैं तेंदुआ गणना रिपोर्ट और बाघ गणना रिपोर्ट। ये हमारे लिए बहुत ही अभी रिसेंटली ही मोदी जी ने तेंदुआ मंगवाया है अफ्रीका से, जो भी, तो रिसेंटली ही बाघ और तेंदुआ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो हमें अब ये दोनों भी याद रखना होगा। ऑब्वियस जारी करता पर्यावरण मंत्रालय ही होगा, क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स और डोमेस्टिक एनिमल या फिर कोई भी एनिमल या फिर इन्वायरमेंट की बातें आती हैं।
तो जारीकर्ता पर्यावरण मंत्रालय ही होगा। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी, कुल संख्या 12,852 है। ठीक है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 60% हुई है। ठीक है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है। अब हम आते हैं बाघ में। बाघ में भारत की कुल संख्या 2967 है, बिहार में 31 है। ठीक है। 2014-18 के बीच 33% वृद्धि हुई है बाघों की आबादी में। सर्वाधिक बाघ वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक और उत्तराखंड है। तो इसी के साथ हमारा ये सारा प्रमुख रिपोर्ट हमें याद हो जाने चाहिए और बहुत ही सरल तरीके से दिमाग में रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉल कीजिए और एक बारी वीडियो को 2 बारी 3 बारी आप सुन सकते हैं ताकि आपको सारा कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।